ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज उस गुरु की बात होगी जो पूर्ण गुरु, मुक्ति देने वाला, वो महाज्ञानी, वो परम पिता परमेश्वर जो इस देह के अंदर विराजमान है, और कान में मंत्र फूंकने वाला गुरु संसारी। तो देखिए, श्रवण करते हैं कबीर वाणी और जानने की कोशिश करते हैं कि गुरु के बारे में एक संत जो खुद गुरु थे, खुद संत थे, उनका क्या निर्णय है, इस पर श्रवण करते हैं। कन फूका गुरु हद का, कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले, बेहद का गुरु जब मिले, लह ठिकाना ठौर कबीरा, लह ठिकाना और। कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और, बेहद का गुरु जब मिले, लह ठिकाना ठौर। केवल कान में मंत्र फूंकने वाला गुरु संसारी होता है। देखिए, साफ साफ एक संत का निर्णय है। जो पहले कुछ गुरु ऐसे होते थे, कान में मंत्र को फूंक देते थे, उनसे मुक्ति नहीं मिलती। देखिए, यहाँ मेन बात है मुक्ति की। जो सारा जीवन एक अनमोल 84 लाख योनियों में वो बेकार हो गया, और उस संसारी गुरु तो गड्ढे में गया ही, और वो उस शिष्य को भी गड्ढे में ले गया। दोनों का जीवन नरक में परिवर्तित हो गया। देखिए, अब दूसरे गुरु की बात कर रहे हैं। बेहद का गुरु जब मिले, लह ठिकाना ठौर। जब महाज्ञानी, अनंत को जानने वाला परम उपकारी गुरु मिल जाएगा। देखिए, महाज्ञानी, अनंत को जानने वाला, जिसने उस आत्म तत्व को जान लिया, वो है महाज्ञानी अनंत गुरु। तभी पूर्णता को प्राप्त होगा। उसका संसार में आना तभी सफल होगा। वो गुरु जो महात्मा मंगत राम जी भी वाणी में कह रहे हैं, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उघाड़। ये एक पूर्ण गुरु जो इस देह में विराजमान है, वो परमात्मा, वो गुरु, यहाँ उसकी बात हो रही है। आगे दूसरी वाणी को और श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। जागुरु को तो गम नहीं, जागुरु को तो गम नहीं, पाहन दिया बता। जागुरु को तो गम नहीं, पाहन दिया बता। शिष्य शोधे बिन सेया, शिष्य शोधे बिन सेया, पार न पहुँचा जाए कबीरा, पार न पहुँचा जाए।
देखिए, जा गुरु को तो गम नहीं, पाहन दिया बताए, शिष्य शोधै बिन श्रेया, पार न पहुँचा जाए। जिस गुरु को ज्ञान नहीं, जो धातु पाषाण पूछते हैं, और शिष्य को भी पत्थर पीपल वृक्ष आदि की पूजा करने को कहते हैं। देखिए, यहाँ है संसारी गुरु की बात। जिस गुरु को ज्ञान ही नहीं, वो अनंत को जानने वाला नहीं, अब वो संसारी गुरु जो धातु पाषाण पूछते हैं और शिष्य को भी पत्थर पीपल वृक्ष आदि की पूजा करने को कहते हैं, अर्थात पाखंड में ही अनुरक्त रहते हैं। देखिए, साफ साफ यहाँ एक संत कबीरदास जी ने लिख दिया, ये खास पहचान है संसारी गुरु की। कभी भी जो महाज्ञानी अनंत को जानने वाला पूर्ण गुरु, वो कभी भी धातु पाषाण ये पत्थर पीपल वृक्ष की पूजा करने को कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा हमेशा उस आत्म तत्व को जानने वाली बात जो इस देह में विराजमान है। तो ऐसे गुरु की बिना जाने बूझे शिष्य सेवा करता है, उनका अनुकरण करता है, तो उसे कुछ भी लाभ न होने वाला है। देखिए, जो ऐसा संसारी जिसे ज्ञान नहीं, उस आत्म तत्व का जो धातु पाषाण पत्थर पीपल वृक्ष आदि की पूजा करने को शिष्य से कहते हैं, वहाँ ये बात हो रही है कि ऐसे गुरु की बिना जाने बूझे शिष्य सेवा करता है, उनका अनुकरण करता है, तो उसे कुछ भी लाभ ना होने वाला है, और ना ही वो गुरु उसे इस भव सागर से पार लगा सकता है। देखिए, जो गुरु की बात होती है, ऐसा गुरु जो भव से पार लगा दे, महाज्ञानी हो, अनंत को जानने वाला हो, पूर्ण गुरु हो, उपकारी गुरु हो, जैसे महात्मा मंगत राम जी गुरु हुए, ऐसे गुरु इस संसार में कम देखने को मिलते हैं। बड़ा शिष्य का भाग जन्मों जन्मों का वो होता है कि वो गुरु मिल जाएं। तो यहाँ उन गुरु की बात हो रही है। तो आइए लास्ट में एक वाणी को और श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। सतगुरु ने तो गम कही, सतगुरु ने तो गम कही, भेद दिया अर्थात, सतगुरु ने तो गम कही, भेद दिया अर्थात, सुरत कमल के अंतरे, सुरत कमल के अंतरे, निराधार पद पाए कबीरा, निराधार पद पाए। सतगुरु ने तो गम कही, भेद दिया अर्थाय, सुरत कमल के अंतरे, निराधार पद पाए। सतगुरु ने तो ज्ञान की बात कही, क्योंकि वो ज्ञानी है, वही वास्तविक ज्ञान उन्होंने शिष्य को भी बता दिया। अर्थात हृदय कमल के अंदर जो आत्मा रहती है, जिसको साधक ने प्राप्त कर लिया। देखिए, यहाँ पर है एक पूर्ण गुरु की दमदार बात, जो उस हृदय कमल के अंदर आत्मा जहाँ रहती है, जिसको साधक ने प्राप्त कर लिया। तो ये प्राप्त कराने वाला वो पूर्ण गुरु, वो महान गुरु, परम उपकारी गुरु, जो अनंत को जानने वाला, ऐसे गुरु की बात कर रहे हैं संत, जो खुद भी एक गुरु थे। और उनकी वाणी कितनी सुंदर, एक अद्भुत, एक शिष्य का कल्याण करने वाली बहुत ही अद्भुत वाणी। इसको श्रवण करने से आनंद
मिलता है, शांति मिलती है और इस वाणी के अनुसार अपना जीवन यापन करने से जीवन भी सफल हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।